हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। असर्शन यानी कथन दिया है एथेनॉल एवं प्रोपेनॉल का क्रॉस एल्डोल संघनन चार उत्पादों का मिश्रण देता है। इसका रीजन दिया है एथेनॉल एवं प्रोपेनॉल दोनों में अल्फा हाइड्रोजन परमाणु निहित तो होता है। ABCD 5 विकल्प दिए, सही विकल्प का चयन करना है। तो चलिए प्रश्न की मुख्य अवधारणा पे बात करते हैं। मुख्य अवधारणा देखिए, एल्डोल संघनन क्रियाविधि तनु NaOH के साथ होती है, यानी वे कार्बोनिल यौगिक जो अल्फा हाइड्रोजन रखते हैं तनु NaOH के साथ एल्डोल संघनन दर्शाते हैं, यानी इस अभिक्रिया में एल्डोल उत्पाद बनता है। एल्डोल संघनन दर्शाते हैं। एल्डोल वो हैं जो एल्डिहाइड भी समूह रखते हैं और OH समूह भी रखते हैं, यानी जो कार्बोनिल और OH दोनों समूह रखते हो। अब अगर प्रयुक्त कार्बोनिल यौगिक समान है तब सामान्य एल्डोल होगा और दो उत्पाद बनते हैं, और अलग अलग है तो क्रॉस एल्डोल होगा और चार उत्पाद बनते हैं। अब देखिए, CH3 C द्विबंध OH, ये है एथेनॉल और CH3 CH2 C द्विबंध OH, ये है प्रोपेनॉल। कार्बोनिल कार्बन का संकरण sp2 होता है, 3 सिग्मा बंध है, इससे जुड़ा हुआ sp3 संकरित कार्बन होता है अल्फा कार्बन। ये अल्फा कार्बन हो गया, यहां ये अल्फा कार्बन हो गया। ये कार्बोनिल कार्बन संकरण sp2, इसका संकरण sp3। तो जो हाइड्रोजन अल्फा कार्बन से जुड़ा होता है वो होता है अल्फा हाइड्रोजन, और ये दो हो गए अल्फा हाइड्रोजन। यानी एथेनॉल प्रोपेनॉल दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन है, तो यहां पर चार उत्पाद बनेंगे। अगर किसी एक के पास ही होते तो दो उत्पाद बनते। जैसे पहला उत्पाद बनाते हैं, CH3 C द्विबंध OH प्लस CH2 H C द्विबंध OH। पहले दोनों एथेनॉल के अणु काम में लेते हैं, तनु NaOH यानी डाइल्यूट NaOH। तो ये देखिए अल्फा हाइड्रोजन है। तो जब ये अल्फा हाइड्रोजन अम्लीय होता है, और ये यहां से निकलता है तो कार्बन पर ऋणावेश आ जाता है। दूसरे एथेनॉल अणु में ऑक्सीजन पर बंध के इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे और इस कार्बन पर धनावेश, तो ये कार्बोनिल कार्बन और ऋणावेशित कार्बन आपस में जुड़ते हैं, और ये H+ जो होता है वो O- के साथ जुड़ जाता है, और ये उत्पाद बनता है CH3 CH। यहां पर O- था और H जुड़ गया, तो ये हो गया OH CH2 C द्विबंध OH। यहां पर एल्डिहाइड समूह भी है और OH भी है, तो ये होता है एल्डोल। आगे इसको हीट दी जाती है तो अल्फा कार्बन से OH और बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकलता है, यानी कि -H2O, और ये बनता है CH3 CH द्विबंध CHO। इसी तरीके से दूसरा बना लेते हैं। इस बार दोनों प्रोपेनॉल के अणु काम में लेंगे, CH3 CH2 CH द्विबंध O प्लस CH CH3 CH2, और एक अल्फा हाइड्रोजन अलग से दिखा देते हैं। वही NaOH डाइल्यूट, तो ये अम्लीय हाइड्रोजन होगा, ये बंद यहां आ जाएगा, और फिर से ये ऋणावेशित कार्बन दूसरे कार्बोनिल कार्बन से जुड़ता है और बनता है CH3 CH2 CH। यहां पर O- था और H+ जुड़ गया, OH CH CH3 CHO, यहां पर उपस्थित है CHO। तो यहां से फिर से हीट देंगे तो -H2O, ये बन जाता है CH3 CH2 CH। यहां से OH चला गया, द्विबंध CH3 CHO। तीसरा उत्पाद बनाने के लिए CH3 C द्विबंध OH प्लस CH H CH3 CHO, तो ये अल्फा हाइड्रोजन है। और तो इस बार प्रोपेनॉल का अल्फा हाइड्रोजन प्रयुक्त करेंगे
और चौथा उत्पाद बनाते वक्त CH2H C द्विबंध O H प्लस C द्विबंध O H CH2 CH3। इस बार अल्फा हाइड्रोजन एथेनेल का प्रयुक्त करेंगे। तो इस तरीके से 4 उत्पाद प्राप्त होते हैं। चलिए कथन पढ़ते हैं। तो कथन हमारा सत्य हो जाता है, एथेनेल प्रोपेनेल दोनों क्रॉस एल्डेल से 4 उत्पाद देते हैं और कारण अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित इसलिए देते हैं, तो कारण भी सत्य हो जाता है। तो बोथ A एंड R आर ट्रू एंड R इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। तो A हमारा सही विकल्प हो जाता है, उत्तर A। चलिए उम्मीद करता हूं प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।